वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। और जितने भी रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सब बाय डेफिनेशन दे ऑल आर रियल नंबर्स। तो हमारी यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई नंबर लाइन पर जैसे हमारे पास नंबर है लेट्स से 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज रूट एम की फॉर्म में है ना। अगर हमारे पास कोई नंबर डेसिमल में है लेट्स से 2.9, तो 29 का स्क्वायर इज 841, तो 2.9 का स्क्वायर इज 8.41। सो 2.9 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.41, है ना। ये भी रूट एम की फॉर्म में हो गया। अगर हम 0.7 ले रहे हैं तो दैट इज 0.49 का स्क्वायर रूट, है ना। तो ये यहाँ पर ट्रू होती हुई नजर आ रही है हमें स्टेटमेंट। बट हाउ अबाउट नेगेटिव नंबर्स ऑन नंबर लाइन? अगर हम -3 की बात करें तो -3 जो है वो रूट 9 के इक्वल नहीं होता, और रूट ऑफ -9 उसके भी इक्वल नहीं होता, है ना। रूट ऑफ -9 तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए होल्ड ट्रू नहीं कर रही है, एंड दस वी कैन से दैट दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर, सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। हमने यहां पर अभी जाना था कि जो रियल नंबर्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रैशनल और इर्रेशनल। तो जो रियल नंबर्स हैं वो या तो रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे। सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल नहीं होंगे, कुछ जो है उनमें से रैशनल भी होंगे। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ये फॉल्स है, एंड दैट्स माय आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। यहां पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट हैं वो इर्रेशनल होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 लाइक दैट। तो उनका जो स्क्वायर रूट है मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1 एंड दैट इज रैशनल। सेम वे स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट्स 1.414, दैट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, तो ये इर्रेशनल है। सेम वे स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट्स इर्रेशनल नंबर। हाउ अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 4? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, बट ये तो रैशनल है ना। इनफैक्ट जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो यू विल गेट रैशनल एज आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, दैट्स अगेन इज रैशनल। तो यहां पर वी कैन से कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है दैट कैन ईदर बी रैशनल और इर्रेशनल, and thus the square root of all positive integers is not irrational, and that's our answer. Okay, थर्ड क्वेश्चन में हमें प्लॉट करना है रूट 5 को नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रूट 5 की वैल्यू जो है वो किन नंबर्स के बीच में लाई करती है। तो रूट 5 लाइज बिटवीन 2 and 3। तो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है दैट इज फ्रॉम 0 till 3। अब हमें 5 को लिखना है एज सम ऑफ स्क्वायर्स। सो 5 कैन बी रिटन डाउन एज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां पर हम ट्राइंगल फॉर्म करेंगे जहां पर बेस लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर होगी, और 2 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस परपेंडिकुलर की हाइट होगी हमारी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये हाइट दिस विल ऑल्सो बी 8 सेंटीमीटर। ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं बाय जॉइनिंग द हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
So we know this hypotenuse length is square root of 2 square plus 1 square, that is square root of 5. तो हमें लेंथ मिल गई है जो रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। इस लेंथ को हमें यहाँ नंबर लाइन पर ड्रॉप करना है। उसके लिए यूज करेंगे हम हमारा कंपास। नीडल को हम यहाँ 0 पर रखेंगे और पेंसिल को इस पॉइंट पर। ये जो 0 है ये सेंटर बन जाएगा और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड इट्स कटिंग द नंबर लाइन एट दिस पॉइंट। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे इस आर्क के रेफरेंस में ये जो लेंथ है ये हमारी रेडियस है जो रूट 5 है, और ये लेंथ ये भी रेडियस है और ये भी रूट 5 होगी। एंड thus if this length is root 5 centimeter, that means this point is representing root 5 on this number line, and that's our answer. चलें जी, एक बार स्पाइरल मेथड भी देख लेते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पर हमें रूट 5 प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। हमारी अप्रोच सेम रहेगी, दैट इज सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रूट 5 किन नंबर्स के बीच में आता है। तो रूट 5 इज बिटवीन रूट 4 एंड रूट 9, दैट इज बिटवीन 2 एंड 3। तो अब हमें पता है कि हमारी नंबर लाइन जो है वो 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, इतनी बड़ी हमें नंबर लाइन चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इज 5 को आपको एज सम ऑफ स्क्वेयर्स लिखना है। तो 5 दैट्स नथिंग बट 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो है स्पाइरल मेथड के केस में जो भी नंबर हमें प्लॉट करना होता है उसको हम सिर्फ 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर करके लिखते हैं ना। तो 5 इज नथिंग बट 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इस 5 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, पहले फर्स्ट 2 ये जो 2 1s हैं इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 यूनिट की लेंथ लेंगे और आपका 1 पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी 1 यूनिट। सो दिस 1 यूनिट हाइट विल ड्रॉ हियर। और ये जो हाइपोटेन्यूज है बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस हाइपोटेन्यूज लेंथ विल बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 2। तो अब हमें यहाँ पर हमने रूट 2 ड्रॉ कर लिया है ना। और यहाँ पर हमने ये जो 1 स्क्वायर है और ये 1 स्क्वायर है इसको यूज कर लिया है। नेक्स्ट इज विल यूज दिस 1 स्क्वायर हियर। तो ट्रिक अगेन वही है हमारे पास, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी सेम 1 यूनिट, दिस हाइट विल बी 1 यूनिट। और ये राइट एंगल ट्रायंगल इधर कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे। इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 1 स्क्वायर इज 1, 2 प्लस 1 इज 3। सो दिस लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स। सो अब हमने ये वाला 1 स्क्वायर भी यूज कर लिया है। सो नेक्स्ट इज दिस 1 स्क्वायर, अगेन एग्जैक्टली सेम थिंग, हम यहाँ पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी, सेम 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है जो ये लेंथ है, यहाँ पर अगर हमने 4 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसको हम ज्वाइन करेंगे। दिस विल बी हाइपोटेन्यूज फॉर दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ दैट इज रूट 3 का स्क्वायर, दैट्स 3 प्लस 1 स्क्वायर, दैट्स 1, सो टोटल इज 4 का स्क्वायर रूट। सो दिस हाइपोटेन्यूज लेंथ इज रूट 4 units. Now we have to take one more 1 square. Same thing, यहाँ पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ कितनी लेंगे, 1 यूनिट। और इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। स्पाइरल मेथड में आप जो है वो 1 यूनिट करके ही इसको ड्रॉ करते हैं। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, रूट 12 रूट 13, यू विल फाइंड कि ये जो डायग्राम है ये पूरा जो है सर्कुलेट करेगा एंड इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ स्पाइरल, इसलिए इसको हम स्पाइरल मेथड बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी जो है एक लेंथ आ चुकी है रूट 5। ओनली इशू इज ये लेंथ जो है मुझे यहाँ ड्रॉप करनी है नंबर लाइन पर। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना कंपास। नीडल मैं यहाँ इस 0 पर रख रहा हूँ तो ये मेरा सेंटर बन जाएगा।
पेंसिल मेरी इस पॉइंट पर है तो मेरा रेडियस √5 यूनिट है, और ये यहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा, और ये जो सर्कल की आर्क है इसका रेडियस जो है दैट इज सेम एज √5 यूनिट्स। तो यहाँ से ये जो लेंथ है ये भी √5 यूनिट्स होगी, और आई विल मार्क दिस पॉइंट एज √5 एंड दैट्स माय आंसर।